खाकी ये सिर्फ एक वर्दी नहीं, ये होता है एक फैसला जो हर रोज जिंदगी और मौत के बीच लिया जाता है। ये कहानी है उस मिसाल की जो कभी ऑपरेशन थिएटर में सफेद कोट पहने जिंदगियां बचाने वाली एक डॉक्टर थी। आज वही अपराधियों के खात्मे के ऑपरेशन में जुटी हैं। जिन हाथों में कभी अपने मरीजों की नब्ज थी, आज उन्हीं हाथों में फाइल है, पिस्टल है। जिन कंधों पर कभी स्टेथोस्कोप रहता था, आज उन्हीं कंधों पर वर्दी में जड़े हुए सितारे और अशोक स्तंभ है, जो जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं कि भले ही सफेद कोट अब खाकी वर्दी में तब्दील हो गया हो, लेकिन उनका काम नहीं बदला। पहले उन्हें मरीज का इलाज करना था और अब अपराधियों का। यह कहानी है आईपीएस डॉक्टर दीक्षा शर्मा की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की सिंधी कॉलोनी का एक साधारण सा सरकारी क्वार्टर। तारीख थी 1 मई 1990। देशराज शर्मा और अंजना शर्मा के घर एक बेटी जन्म लेती है। नाम रखा जाता है दीक्षा। पिता महिला एवं बाल विकास विभाग में अधिकारी और मां सरकारी स्कूल की टीचर। माहौल कुछ ऐसा था कि घर में एक ही बात गूंजती रहती थी, अच्छी पढ़ाई ही सबसे बड़ी पूंजी है। दीक्षा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। साल 2006 में हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन पास किया, फिर 2008 में फर्स्ट डिवीजन से इंटर पास किया। अब बारी थी सपनों की उड़ान में अव्वल आने की। पिता का सपना था मेरी बेटी डॉक्टर बने, मरीजों की सेवा करे। बेटी ने भी पिता के सपने को पूरा किया। साल 2009 में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की। सफेद कोट, स्टेथोस्कोप और अनगिनत रातें। डिग्री पूरी होते ही दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में नौकरी लग गई, जहां 2 साल तक स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर सेवाएं दी। हजारों मरीजों का इलाज किया, लेकिन शायद दीक्षा को समाज में फैली हुई बीमारी को दूर करना था, अपराधियों का इलाज करना था। तभी मन में एक सवाल उठने लगा, क्या सेवा का रास्ता सिर्फ यही है? अस्पताल में दीक्षा के सीनियर्स अभी भी पढ़ाई कर रहे थे। वे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। आपस में बातचीत, अखबार में अफसरों की कहानियां, इन सब ने यह तय कर दिया कि अब दीक्षा को यूपीएससी की तैयारी करनी होगी। बस फिर क्या था, अपने इसी फैसले को लेकर दीक्षा एक शाम पहुंची अपने माता पिता के पास और कहा, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूं। यह सुनकर पिता ने गर्व से हौसला अफजाई करते हुए कहा, तुम बहुत जल्द ही सफलता पालोगी। माता पिता के सपोर्ट के बाद दीक्षा जुट गई यूपीएससी की तैयारी में। दिन रात पढ़ाई की, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई कोचिंग नहीं। भरोसा था सिर्फ खुद के मजबूती पर, सेल्फ स्टडी पर, और पहली अटेम्प्ट में कर लिया यूपीएससी क्लियर। साल 2017 उत्तर प्रदेश कैडर के साथ दीक्षा का आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन की खबर जैसे ही परिवार को पता चली तो घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटी अब अफसर बन चुकी थी, सफेद कोट की जगह अब खाकी वर्दी ले चुकी थी। आखिरकार वो समय आता है जब दीक्षा को पहली पोस्टिंग मिली। साल था 2018। आईपीएस दीक्षा शर्मा को पहली पोस्टिंग मिली ताज नगरी आगरा में। केस सॉल्व करने में तेजी उनका वर्किंग स्टाइल था। क्राइम होते ही आईपीएस दीक्षा स्पॉट पर पहुंचती, क्योंकि उनका उसूल कहता है कि स्पॉट आधा केस सॉल्व कर देता है। आगरा के बाद उनकी अगली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर हुई, जहां सीओ सिटी का चार्ज मिला। इस दौरान मुजफ्फरनगर में किसान संगठन, किसानों की भीड़, इन सब से हर रोज उनका सामना होता था। लेकिन हर मौके पर वो ऐसे अफसर के रूप में नजर आई जो फैसले से नहीं डरती। इसके बाद साल 2021 में दीक्षा को गाजियाबाद में डीसीपी ट्रांस हिंडन के रूप में तैनाती मिली, और यहां मिला उनको एक ऐसा केस जिसने उनके साथ साथ पूरे सिस्टम की परीक्षा ले ली। इसी केस में पहली बार आईपीएस दीक्षा शर्मा का नाम सुर्खियों में आया। तारीख 1 दिसंबर 2022। एक 5 साल की बच्ची के घर के बाहर से लापता हो गई, और अगले ही दिन उसी इलाके में बच्चे की अर्धनग्न लाश मिली। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दीक्षा शर्मा खुद मौके पर पहुंची। बच्ची की लाश देखकर उनकी रूह कांप गई, और तब खुद से कहा, हिम्मत रखनी होगी। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ रेप और मर्डर की पुष्टि हुई। पूरी की पूरी पुलिस मशीनरी को आरोपी की तलाश में लगा दिया गया। हर सीसीटीवी खंगाला गया। एक एक फुटेज, एक एक स्केच
वारदात के आसपास के पूरे 4 किलोमीटर के इलाके को छान मारा गया और तब सामने आया एक नाम, सोनू। इस मामले में आईपीएस दीक्षा ने ऐसी तेजी दिखाई कि 15 दिन में चार्जशीट रेडी हुई, 65 दिनों में आरोपी को फांसी की सजा। ये महज एक फांसी की सजा नहीं बल्कि जीत थी उस सिस्टम की जिस पर जनता का भरोसा वापस दिलाने में दीक्षा कामयाब हुई थी। फिर आता है साल 2023, जनवरी का महीना था, जिला गाजियाबाद, जहां दोहरे हत्याकांड ने इलाके में सनसनी मचा दी थी, जिसमें एक की गोली मारकर हत्या की गई थी तो वहीं दूसरे का गला काटकर फेंक दिया गया था। आईपीएस दीक्षा ने नेतृत्व में टीम के तेज तर्रार कार्रवाई शुरू की। इस दोहरे हत्याकांड के आरोपी अवनीश उर्फ बिल्लू को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि खुद दीक्षा शर्मा गोलीबारी में बाल बाल बची थी। उनकी बहादुरी और तेज डिसीजन मेकिंग के कारण उन्हें अपराधियों के लिए खौफ का पर्याय माना जाने लगा। तो वहीं जब दीक्षा मार्च में हमीरपुर जिले की कप्तान के तौर पर अपना पद संभालती हैं, तो जिले में महिला हेल्प डेस्क मजबूत कर, स्कूल कॉलेजेस के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगाकर जिले की महिलाओं में सुरक्षा का भाव और पुलिस प्रशासन पर भरोसा कायम करवाती हैं। और फिर आता है वो केस जिसके सामने बड़े से बड़े अफसरों के पसीने छूटे, ईमान डोल जाता है और बहादुरी के हौसले पस्त हो जाते हैं, क्योंकि इस बार टक्कर होती है जिले के सबसे बड़े माफिया और सपा नेता केशव बाबू शिवहरे से, जिस पर दबंगई, वसूली और धमकाने के 22 मुकदमे दर्ज थे। इसके अलावा ये माफिया दूसरे राज्यों से ड्रग्स तस्करी भी करवाता था और साथ में था समाजवादी पार्टी के नेता होने का टैग। लेकिन दीक्षा शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने एक्शन लिया और 140 करोड़ की संपत्ति जब्त की, जिसमें क्रशर प्लांट, कॉलेज, 350 बीघा जमीन और 42 गाड़ियां, सब कुछ सीज। इशारा साफ था, अब कानून बोलेगा, कानून का इकबाल रहेगा। कभी सफेद कोट पहनकर जिंदगी बचाने वाली दीक्षा शर्मा आज खाकी पहनकर समाज की रक्षा कर रही हैं। राष्ट्रपति भवन में दिया गया उनका भाषण आज भी गूंजता है, जिसमें उन्होंने कहा था, अनुशासन और शारीरिक क्षमता यही अफसर की असली ताकत है। अपने इस कथन को डीजीपी के सिल्वर और गोल्ड मेडल से सम्मानित दीक्षा शर्मा ने अपनी ड्यूटी में भी बखूबी निभाया है, जिसका पुरस्कार भी उन्हें साल 2025 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिला, जब उन्हें बेहतरीन पुलिस सेवाओं के लिए राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब पुलिस की खाकी वर्दी में डॉक्टर दीक्षा शर्मा केवल एक आईपीएस नहीं बल्कि एक भरोसा है। वो भरोसा जो अंधेरे में रोशनी बनकर खड़ा रहता है, वो भरोसा जो वर्दी से नहीं अपने फैसलों से पहचाना जाता है, वो भरोसा जो सत्ता, दबाव और डर तीनों से ऊपर कानून को रखता है। डॉक्टर दीक्षा शर्मा सिर्फ एक आईपीएस अफसर नहीं है, वो सिस्टम की आवाज है जो कहता है, अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून उससे बड़ा होगा। जहां एक डॉक्टर ने मरीजों की धड़कनें बचाई, वहीं एक अफसर ने समाज की धड़कन को संभाल लिया। यह कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं, यह कहानी है उस हौसले की जो डर से नहीं, जिम्मेदारी से पैदा होता है। क्योंकि जब खाकी सही हाथों में हो तो वो सिर्फ वर्दी नहीं रहती, वो इंसाफ बन जाती है। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.